अस्सलाम नाज़रीन, फिडर रोड पे जो हादसा पेश आया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। अगर हम ज़ख्मी की बात करेंगे, मोहम्मद इकबाल और खलील अहमद जिनका रियासी से ताल्लुक़ बताया जा रहा है और शाहिदा परवीन, तो हम फिडर रोड पे जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो JNK पुलिस कंसर्न पुलिस चौकी वेरीनाग, यहाँ के जो DO साहब है ऑन स्पॉट वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे इस हवाले से FIR दर्ज करके तफ्तीशी अमल जो है वो शुरू की है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, अगर हम R&B डिपार्टमेंट की बात करेंगे या PH डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उन्होंने बहुत सारे रोड्स इस कदर तबाह किए कि हादसे होने का खदशा जो है वो दिन ब दिन बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं जो विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं, अगर PH डिपार्टमेंट को कहीं भी कोई पाइपलाइन क्रॉस करनी होती है तो बाज़ाब्ता तौर उनको R&B डिपार्टमेंट से बिल्कुल वहाँ पे परमिशन ग्रांट करना पड़ता है, तब जाके वो किसी भी रोड को काट सकते हैं और वहाँ पे पाइपलाइन ले सकते हैं। लेकिन फिर PH डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जो रोड वो जहाँ पे उनको जरूरत पड़ता है कोई क्रॉसिंग के लिए, पाइपलाइन के लिए रोड काटना, तो फिर उसको दुरुस्त करना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिलदोज वाक़ा पेश आया। हालांकि ये फिडर रोड की बात नहीं है, अगर हम वेरीनाग शाहबाद की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे रोड्स को तबाह किया गया क्योंकि पाइपलाइन के जरिए कहीं और, अगर हम बात करेंगे किसी और वजूहात की बिना पर, तो फिर साथ जो है वो बढ़ जाते हैं। इस वक्त आप बखूबी देख सकते हैं फिडर रोड की हालत क्या है। बहुत सारे मुकामात में इतने बड़े गड्ढे हो गए कि यहाँ पे बच्चे क्या, जवानों को भी खतरा है, गाड़ियों को तो खतरा ही है, पैदल चलने वालों को भी यहाँ पे खतरा है। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। जिस तरीके से मैंने कहा, जब कोई मजबूरी आन पड़ती है, पाइपलाइन लोगों के लिए होती है, हम समझते हैं पानी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आपको रोड कट करने का परमिशन ग्रांट होता है तब जाके आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि हम इस रोड को तुरंत ठीक करेंगे ताकि वहां पे कोई हादसा पेश ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रोड को काटा गया, यहाँ से पाइपलाइन ली गई, लेकिन फिर इसको दुरुस्त नहीं किया गया और आज यहाँ पे ये दिलदोज वाक़ा पेश आया, एक बड़ा वाक़ा पेश आया जिसमें कई लोग जख्मी भी हो गए, एक 18 साल का नौजवान भी जान खो बैठा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी खाई जैसी है और ये ऑटो जो है वहां से लुढ़क पड़ा है और जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए हैं और एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। यहाँ पे मुकामी लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इस हवाले से उनका क्या कहना है। देखिए आशिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौके पर यहाँ पहुँच गए। तो इस ज़मन में हम यही कहेंगे कि जो ये हादसा हुआ, एक दिलदोज हादसा हुआ जिसमें एक की जान भी चली गई, 3 जख्मी हो गए और ये देखते देखते हो गया। लेकिन इसमें तो हमें यही लगता है कि ये मुख्तलिफ सरकारी महकमों की लापरवाही है। जहाँ तक फीडर रोड का ताल्लुक़ है, फीडर रोड तो बहुत कदीम रोड है, हालांकि ये भी कहा जाता है कि महाराजा के ज़माने का रोड है, ये आज़ादी से पहले ये रोड बन चुका है। लेकिन बदकिस्मती से इसकी जानिब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पाथ होल्स पड़ गए हैं जिनको पूरा नहीं किया गया। लोगों को सुविधा देना, पानी पिलाना, ये तो एक अच्छी बात है जिसके लिए कहीं कहीं रोड्स काटने पड़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक बड़ी खाई बन चुकी है यहाँ पर, इस खाई को पूरा नहीं किया गया है जिस वजह से ऐसे हादसात होते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे अगर हम जाएंगे बस्ती के पास, जहाँ कुछ रहायशी मकान भी है, वहाँ ये रोड लुढ़क गया है, यानी उसकी इरोजन हो चुकी है, बहुत वक्त से है ये। देखते हैं R&B के हुकाम जो है, जिनकी जिम्मेदारियां है, वो उसको देखते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। लिहाजा लोगों की सहूलियत के बजाय अगर ये चीज़ें लोगों की मौत का बाइस बन जाए, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। लिहाजा इस सूरत हाल में तमाम महकमों को अपनी ज़िम्मेदारी शेयर करनी चाहिए और जहाँ जहाँ तक इन सड़कों का हाल है, इसकी जानिब ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि इस पर लोगों का आना जाना होता है, इस पर ट्रांसपोर्ट का आना जाना होता है, इसमें लोगों की ज़िंदगियों का मामला रहता है। और ये रोड तो फीडर रोड इंतहाई अहम रोड था जब तक जवाहर टनल से नेशनल
ये नेशनल हाईवे का राब्ता था। लेकिन जब से नवयुग टनल का इफ्तिताह हो गया है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट अब रवा दवा होता है। इस रोड को बिल्कुल नेग्लिजेंट किया गया है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। लिहाजा हमारी भी यही गुजारिश रहेगी हुकाम से, खासकर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से, कि वो इस मामले की जानिब तवज्जो दे और आर&बी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं या AEE साहब वेरीनाग है, वो इन मामलात को देख ले और लोगों की जानों की हिफाजत करें, क्योंकि बार बार ऐसे हादसा रोनुमा होते हैं, खासकर इन त्योहारों के दिनों में। और इसमें हमारी भी कुछ कोताहियाँ है, कुछ गलतियाँ हैं। अगर लोड कैरियर है, ये तो एक कमर्शियल गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं है, इसमें लोगों को बिठाना ये भी किसी सूरत में ठीक नहीं है। लिहाजा ये ट्रांसपोर्ट हुकाम के भी, RTO साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रैफिक के जो रूल्स है, जिसमें लोगों की सिक्योरिटी की बात होती है, उन रूल्स को अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड ज़ीरो पर उनको अमल में लाया जाए। बाकी शुक्रिया।